कुछ राजा भी आते हैं, तो हम उसकी बात करते हुए फिर आपको नीचे लेके आएंगे, तभी समझेंगे, नहीं तो चॉकलेट नहीं है काशी। तो काशी शॉर्ट ही काशी बिगी। तो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, व्हाई इट इज ए बिगी एंड व्हाई इट इज ए लॉन्ग ही। तो इन संस्कृत एक्चुअली इट इज कमिंग फ्रॉम द काश। संस्कृत का जो धातु है काश शब्द से ये बनता है। काश का मतलब होता है लाइट। अगर इसमें प्री फिक्स जो है प्र फिक्स करते तो प्रकाश हो जाएगा। तो काश का मतलब होता है लाइट। जब हम वेदा में जाते हैं या संस्कृत उसमें जाते हैं तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस लाइट, दिस इज ऑल्सो। तो दे टॉक्स अबाउट द लाइटमेंट, नॉलेज। वहां वो नॉलेज या प्रकाश को अग्नि कह रहा है, और वो कह रहा है काश, प्रकाश कहता है, प्रकाश। तो काश का मतलब जहाँ लाइट है, जहाँ ज्ञान है, जहाँ नॉलेज है, वो जगह को कहते हैं काशी। ठीक है, काशी बिग आ रहा है, नॉट द शॉर्ट। ऋग्वेद में आ रहा है काश का शॉर्ट ही है, काशी शॉर्ट, लॉन्ग ही नहीं है। लॉन्ग ही है, काशी हो गया। ये यजुर्वेद के उसमें शतपथ ब्राह्मण में इसकी चर्चा है, जो कि मैं समझता हूं कि 3-4,000 ईयर्स बैक की बात है। ठीक है, काशी शब्द आता है जो उसमें ऋग्वेद में कह रहा है, वो मुट्ठी के लिए आता है। ये कहते हैं इसको मुट्ठी। You understand? This is called the feast in English. I think feast, and you will go to that side in that muthi in English. We say तो वहां जो ऋग्वेद में शॉर्ट कह रहा है काशी। तो मुट्ठी का मतलब होता है दे एक्सप्लेन। ऋग्वेद को एक्सप्लेन करता है निरुक्त। एक आफ्टर ऋग्वेद हाउ टू एक्सप्लेन व्हाट दे आर सेइंग। Rigveda is not easy, Veda is not easy to understand this. So there is an supporting is the etymology है, in English etymology, निरुक्त कहते हैं। निरुक्त उसको एक्सप्लेन करता है कि मुट्ठी है। तो वहां वो जो श्लोक मंत्र कह रहा है कि इंद्र की मुट्ठी है। इंद्र जो है हाईएस्ट देवता है श्रेष्ठ वेद का। अभी यहाँ हमारे उसमें नहीं है, इंद्र के फॉर्म है, रामा विष्णु ये सब इंद्र के फॉर्म है, लेकिन इंद्र सबसे बड़ा पावरफुल देवता है। बिना उसके रिचुअल कंप्लीट नहीं है। माय फेवरेट गॉड है वो इंद्र। तो इंद्र का मतलब होता है कि ये सब तेरी मुट्ठी है। कहता है ओ इंद्र, दिस ऑल आर द वर्ल्ड। 3 वर्ल्ड है ना, पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्यूलोक। ये तीनों इंद्र ने अपने मुट्ठी में रखा है। तो वहां वो कह रहा है मुट्ठी का मतलब होता है आइदर यू आर स्टीलिंग समथिंग एंड यू वांट टू हाइड दिस थिंग, दिस इज द मैसेज, यू आर स्टीलिंग समथिंग, आपने चोरी की है, वो मुट्ठी में है। आइदर समथिंग इज द बिगेस्ट नॉलेज इन दिस मुट्ठी एंड यू डोंट वांट टू ओपन, इट इज फॉर द फ्यू पीपल्स। ठीक है, ये मतलब काशी का है। यहां पर ये मतलब है कि मुट्ठी में ज्ञान है, लेकिन ज्ञान सबको नहीं दिया जा सकता। जस्ट लाइक एटॉमिक नॉलेज यू कैन नॉट प्रोवाइड टू एवरीवन, अदरवाइज दे विल किल ईच अदर एंड दे विल फिनिश। ठीक है, तो ज्ञान जो दिया जाता है वो बंद ज्ञान है। ये लाइफ एंड डेथ का जो मिस्टीरियस लाइफ है, इसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन हर आदमी को नहीं दिया जा सकता। तो बोरिंग हो जाएगा लाइफ, कोई मतलब नहीं है। अगर आपको मैं बता दूं आपका जीवन और एंड क्यों होता है, क्या होता है, तो इसमें क्या रहा, कोई मिस्ट्री नहीं, सब ओपन हो गया तो यूजलेस हो गया, लाइफ बोर हो जाएगी। लाइफ का मतलब नहीं है, लाइफ में कुछ हिडन है, कुछ है हमको नहीं मालूम क्या होगा। तो वो कहता है कि यहाँ पर जो बनारस में जो है वो शमशान है, महाशमशान है। तो काशी का जो हार्ट हृदय स्थल मणिकर्णिका है। वहां पर जो यहाँ का जो ओनर है, शिवा जो है, उनका नाम रुद्र कहते हैं। यो वेदा में वो रुद्र की चर्चा करते हैं। रुद्र रुद्र देवता यहाँ का रुद्र है।
रुद्र मतलब जो रुला देता है। तो वहां पर एशेस है, राख है, लाइफ केवल ब्लैक एंड व्हाइट। तो वहां पर जब आप किसी को वो करते हैं तो वो बॉडी को जब आप डालते हैं तो वो पूरा वहां पर ये हो जाता है, खत्म हो जाता है। कोई पुअर है, चाहे गरीब है, चाहे रिच है, कोई मतलब नहीं। एवरीवन कन्वर्टेड इन द राइट। Either you are the rich man, either you are the greatest politician, rich or whatever you are, as far as they all, when they put in the fire, they are equal, black and white only. तो ईगो का नाश, अहंकार का नाश कर। वहां पर जो मणिकर्णिका है, वहां उसका जो ईंधन है, फ्यूल, वो डेड बॉडी शव है, उसको शव चाहिए। वो आग्नेय कोण की और मुंह की, साउथ और ईस्ट का आग्नेय कोण कहते हैं। आप देखेंगे जब वो मणिकर्णिका जो है वो आर्क शेप में गंगा वहां हो रही है, उसके मिडिल में जो है उसका जो फेस है, ऐसे फेस है, ये इधर है। ईस्ट एंड साउथ कॉर्नर इज द आग्नेय कोण। अग्नि का कोण इधर है। तो वो अग्नि वहां जलती है, अपने कोण को देखती है, ठीक है। उस अग्नि को हमेशा डेड बॉडी चाहिए। उसका फ्यूल है, उसका भोजन है, उसका फूड है। अगर उसको शव नहीं मिलेगा तो पागल हो जाएगा। पूरे दुनिया का जितना भी क्रिमेशन है उसका हेडक्वार्टर है ये। तो क्या मतलब यह है कि वो अग्नि सबका अहंकार का नाश करे। समझ गए आप? तो वहां पर रुद्र का स्थान है। जब वो शक्ति जो है, रुद्र की शक्ति जब गौरी हो जाती है, गौर वर्ण, उसको भस्म से नहाती है। शावर उसका भस्म से होने के बाद, सब मल को निकालने के बाद जब वो गौर वर्ण हो जाती है तो वो गौरी कहलाती है। मणिकर्णिका में मणिकर्णिका इयरिंग है, ज्वेल्स ऑफ एवरी, ये इसका ज्वेल्स है। ज्वेल्स क्या है? शब्द, ज्ञान। यहां मतलब शब्द है, ज्ञान है। तब वो जो नॉलेज है रुद्र उसको ये देते हैं, कान में देते हैं, ठीक है। सेटिस्फाइड है, पूरा वो आंसर मिल गया। आप कह सकते हैं कि पार्वती को शिव ने ज्ञान दे दिया, ठीक है। तो वो काशी हो गया, इनलाइटमेंट है, ज्ञान मिल गया, सब समस्या खत्म। जब तक ज्ञान नहीं है तब तक यू आर इन प्रॉब्लम। ज्ञान हर चीज को काट देता है, स्पष्ट है। तो वो काशी हो गया, ये वाराणसी का ओरिजिनल कॉन्सेप्ट। तो मेरा कहने का मतलब है काशी जो है उसका हृदय स्थान मणिकर्णिका है। रुद्र यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव है इस शहर के, और वो केवल मणिकर्णिका में है। एंड इफ यू आर कमिंग इन वाराणसी फॉर दिस बोर्ड, दिस टूरिज्म प्लेस, then you are putting yourself in trouble. This is not the Varanasi. Be careful. It is just for the knowledge. And if you are coming for the fun, entertainment, then you are going to put yourself in trouble. Either, I don't know. It is only for the knowledge. देखिए 5 भारत रत्न इस यहाँ से, इस शहर से है। बिगेस्ट अवार्ड ऑफ द इंडिया, Bharat Ratna is the biggest award. Only this city is providing the 5 and 2 others are there. Pandit Bismillah Khan, I am saying Pandit. He is Muslim, doesn't mean Pandit means scholar. Pandit Bismillah Khan in Shehnai, Pandit Ravi Shankar, Bhagwan Das, Lal Bahadur Shastri, Pandit Madan Mohan Malvi, ये from Banaras है. And Radhakrishnan, he was the vice chancellor in Banaras University, and one student of Banaras University, he was from Andhra Pradesh, Hyderabad, Rao, Mr. Rao, chemistry se hai that. He got the 7 people who are associated with the Varanasi. They got the highest award from one city. And great knowledge still is there. लेकिन ये knowledge mostly about this spiritual knowledge के लिए. तो Varanasi people are coming for boating, for food and for this. It is
they are confusing themselves because they don't know they are innocent. They don't know the mystery. ये तंत्र पर बेस ऐसा है. आप डायरेक्ट नहीं जा सकते टेम्पल में. प्रोटोकॉल है वाराणसी में. If you come in Varanasi, there is a protocol. You cannot go directly to the Shiva temple. Protocol system is situated, तंत्र से situated. भैरव है, 8 भैरव है, 64 घाट अपनेता है, 64 योगिनियां हैं, शक्ति है, दुर्गा है, गॉडेस के टेम्पल है अलग अलग, और भैरव के टेम्पल अलग अलग है. 8 भैरव हैं. 8 का मतलब 8 दिशा हो गया. 4 डायरेक्शन एंड 4 द सेमी डायरेक्शन है. ये डायरेक्शन है. फिर दुर्गा टेम्पल्स हैं, 9 दुर्गा प्लेसेस हैं. फिर योगिनियां हैं. उसके बाद गणेश, सब गणेश से स्टार्ट होता है. उसके बाद ऐसे सिचुएटेड है ये. If you will go deep, you will see. People, they don't know, they want to come and they do not have the problem. They do not have a problem. They just want to remove their problem. Just I visited Banaras, then okay. Nothing. ठीक है. तो आपने बोला कि वाराणसी क्या है, तो वाराणसी जो है ये मैं सोचता हूँ कि मोर देन 4000 ईयर्स है. इसमें 3 राजाओं की चर्चा हुई है. महाभारत में दिवोदास राजा की चर्चा हुई है, जो महाभारत की चर्चा 1200 ईयर्स माने थे बिफोर क्राइस्ट. महाभारत. उपनिषद में अजात शत्रु की चर्चा हुई है, जो 800 ईयर्स बिफोर क्राइस्ट है, 1000 है. ऐसा हिस्ट्रीरियन मानते हैं. इसके बाद भी है क्या उपनिषद. पुराण तो उपनिषद के बाद है. पुराण जो है वो उपनिषद जो है ईसा से 1000 बिफोर के, और महाभारत ईसा से 1200 ईयर. वहां पर राजा दिवोदास की चर्चा है, और उपनिषद में राजा अजात शत्रु की, काशी के राजा की चर्चा है. इसके बाद वो भीष्म ले गए थे अंबे अम्बालिका, काशी राज की लड़कियों को ले गए थे. इसकी चर्चा महाभारत में है. दिवोदास राजा थे, भीष्म थे. अंबे अम्बालिका 2 लड़कियां थी काशी राज की, इसको भीष्म ले गए थे. ठीक है. इसके बाद आता है वो अजात शत्रु आता है उसमें. फिर पुराण में बहुत से आते हैं. फिर उसके बाद उसमें भी आते हैं धृतराष्ट्र आता है, जो 10 अश्वमेध यज्ञ करता है. तो ये पुरानी चर्चा है. मतलब 3000 तो ऐसे ही होता है वाराणसी का रिलीजियस कल्चर. ये नहीं था वाराणसी आप घाट, ये आफ्टर मुस्लिम अटैक है. दिस इज नॉट वाराणसी. फॉरेस्ट था, जंगल था. यहाँ केवल क्रिमेशन ग्राउंड था, केवल डेड बॉडी. गदोलिया, 80 सब क्रिमेशन ग्राउंड था, केवल डेड बॉडी था. ये आर्य जब उधर से आए गंगा किनारे, दे फाउंड ये आज्ञा चक्र है. यहाँ पर है, यहाँ पर राख निकलती है, आग. तो ये जो आपको मैंने बताया कि राजाओं के होता है. उसके बाद बुद्ध आता है. नहीं, बुद्ध से पहले जैनीज आते हैं. जैनीज का जो 23वां है वो उनके जो 23वें तीर्थकर हैं पार्श्वनाथ, उनका भी यही है. उसके बाद जो है बुद्धिस्ट आते हैं. बुद्धा भी यहाँ नहीं आते हैं, यहाँ से दूर उतरते हैं, सारनाथ जाते हैं, क्योंकि यहाँ स्कॉलर थे सब. डेंजरस सिटी थी, तांत्रिक था सब, पूरा तांत्रिक और कुछ नहीं था. उसके बाद लोगों में जब पुराण 2000 साल में पुराण में इसकी चर्चा की गई, तो पुराण से लोगों के पास पहुंचा. तो पीपुल दे आर कमिंग टू डाई हियर. तो द किंग इज कमिंग, तो ही इज कमिंग विथ हैंड मैनी पीपुल्स एंड दिस. तो दे बिल्ड दीज घाट एंड दिस. तो मुस्लिम अटैक 1092 में हुआ, पहला अटैक कुतुबुद्दीन ने किया, क्योंकि ये कैपिटल ऑफ हिंदू रिलीजन का कैपिटल था. नॉलेज यहाँ से था, यहाँ से नॉलेज स्प्रेड कर रहा था. तो 10 और 11 में कुतुबुद्दीन ये अटैक किया. उसके बाद उसने डिस्ट्रॉय किया. उसके बाद रजिया आई. रजिया की मस्जिद आज भी है. मैनी पीपल देखे, बट इट वॉज नॉट द काशी. वाराणसी शहर था, इसके बाद था. ये जो मणिकर्णिका साउथ में होता है, सिटी के साउथ में शमशान गृह साउथ में होता है सिटी. तो इसका मतलब सिटी नॉर्थ में थी. यहाँ नहीं लोग आते थे. शमशान में लोग नहीं रहते, शमशान में परिवार नहीं रहता है. ठीक है. तो ये मैं बताऊं कि ये 4000 ईयर्स पुराना शहर होगा शायद. लेकिन वन थिंग इज इम्पोर्टेंट, इट इज मोर ओल्डर देन हिस्ट्री है. हिस्ट्री से ज्यादा पुराना शहर है, और ओल्डर देन ट्रेडिशन, जैसा उसने कहा था
एक राइटर था जो उस वाराणसी विजिट किया ना 1885 में, बड़ा फेमस राइटर है, उसने विजिट किया। लेकिन ये वाराणसी का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, समझ गए आप? अभी मैं इस पर आगे डिस्कस करूंगा आपसे, बताने के लिए कि लोग जाने कि वाराणसी चॉकलेट नहीं है। और ये जो टेम्पल कॉन्सेप्ट है, तुलसीदास ने बनाया, वहाँ रुके, तोडरमल ने बनाया था, वो डाइड देयर। तो ये आप देखेंगे, इसको बारे में सब ने चर्चा किया। आप देखिए, वहाँ से आइए, पुराण, वेद, उपनिषद, जैनिज्म, बुद्धा, पुराण, कबीर, तुलसी, और ब्रिटिश मुगल सब पीरियड से होता हुआ अब ये मोदी पीरियड में इंटर कर गया है काशी। अभी जिसने जिसको जैसा देखा वैसा लोगों ने बताया, लेकिन वाराणसी एक रहस्य है।